सरपट अंदाज। मंगलवार को सरकार और किसान नेताओं की बातचीत बेनतीजा रही। सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। अब सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक 3 दिसंबर को होगी। दिल्ली सीमा पर फोर्स बढ़ने के साथ किसान संगठन अलर्ट हो गए हैं। प्रदर्शन को तेज करने किसान और ज्यादा प्रदर्शनकारियों को जुटाने की कोशिश में है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान प्रतिनिधियों के साथ सरकार की पहले दौर की बैठक बेनतीजा रही। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि किसान नेताओं को नए कृषि कानूनों के विशिष्ट पहलुओं को सामने रखना चाहिए। सरकार उनकी चिंताओं पर गौर करने और उनका समाधान करने के लिए तैयार है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बुधवार को राज्यसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पटना कमिश्नर के कार्यालय में नॉमिनेशन के वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सहित बड़ी संख्या में विधायक और विधान पार्षद भी शामिल हैं। अभिनेत्री उर्मिला मार तोड़कर शिवसेना में शामिल हो गई हैं। मुंबई में उर्मिला ने शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में प्रवेश किया। सीएम योगी ने यूपी के गौतम बुद्ध नगर में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर अक्षय कुमार से चर्चा की। अक्षय कुमार से मुलाकात को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया। उन्होंने शिष्टाचार भेंट में फिल्म जगत के विभिन्न पहलुओं के संबंध में उनसे सार्थक चर्चा की बात कही। सीएम ने कहा कि अपने कार्य के प्रति उनकी समझ, लगन और रचनात्मकता युवाओं के लिए प्रेरणास्पद है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के असंतुष्ट नेता शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं शामिल हो रहे हैं। टीएमसी नेता सौगत राय ने जानकारी दी। राय ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में नहीं जा रहे, ये एक मूर्खतापूर्ण धारणा थी। राय ने शुभेंदु संग एक सार्थक बैठक की। वो टीएमसी के साथ है, ममता को फिर से जिताने के लिए मिलकर काम करेंगे। देश में चक्रवाती तूफानों का सिलसिला जारी है। निवार के बाद मौसम विभाग ने एक और चक्रवाती तूफान बुरेवी की जानकारी दी है। बंगाल की खाड़ी में उच्च दाब के कारण 2 दिसंबर की शाम को त्रिकोमाली के निकट श्रीलंका के तट में गुजरने का इसका पूर्वानुमान है और इस दौरान 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ वर्षा की संभावना है। देश में हर दिन बैंकिंग फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड के मामले में एसबीआई ने ग्राहकों को सतर्क किया है। एसबीआई ने बताया कि हमारे ग्राहकों को फेक ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इन ईमेल से एसबीआई का संबंध नहीं है। एसबीआई ने कहा ग्राहकों से अनुरोध है कि वे सोशल मीडिया पर सतर्क रहें और किसी भी भ्रामक और फर्जी संदेश में ना जाएं। निजी क्षेत्र के यस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नया प्रीमियम बैंकिंग प्रोग्राम पेश किया है। इसे बैंक ने यस प्रीमिया प्रोग्राम का नाम दिया है। इसमें ग्राहकों की ज़रूरत के मुताबिक सॉल्यूशंस पेश किए जाएंगे और इस प्रोग्राम में छोटे कारोबारी, सैलरीड कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया है। इसे कस्टमाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशंस के लिए तैयार किया गया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 41 लाख के पार हो चुकी है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 14,85,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 44 लाख से भी ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 1 करोड़ 82 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में 1 करोड़ 41 लाख केस के साथ नंबर 1 पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95 लाख के करीब पहुंच गई है और अब एक दिन में 43,000 मरीज ठीक होने से आंकड़ा 79,31,000 के तक पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक 1,38,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस में कमी के कारण अब 4,27,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 36,000 से भी ज़्यादा नए मरीज सामने आए। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग के मुताबिक बिहार में अब निजी लैब में 800 रुपये में RT-PCR जांच होगी, जबकि इससे पहले जांच के लिए 1,500 रुपये खर्च करने पड़ते थे। दिल्ली और गुजरात सरकार ने भी टेस्ट का रेट घटाकर 800 कर दिया है। फिल्म अभिनेता और बीजेपी के गुरदासपुर सांसद सन्नी देओल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने मंगलवार को सनी देओल को कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की। कुल्लू के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सनी देओल और उनके दोस्त मुंबई के लिए रवाना होने की योजना बना रहे थे और सनी देओल मनाली के पास एक फार्म हाउस में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1357 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा अब 2,07,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 10 मौत से कुल आंकड़ा 3,270 पहुंच गया है। वहीं 1,683 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,89,780 पहुंच गया है। अभी 14,435 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कुल आंकड़े 42,000 को पार कर गए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,893 नए मरीज से आंकड़ा अब 2,39,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 19,333 पहुंच गई है। 31 मौत से अब कुल आंकड़ा 2,892 पहुंच गया। प्रदेश में 1,976 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा अब 2,16,000 के पार पहुंच गया है। वहीं राजनांदगांव में 124, दुर्ग में 102 और रायपुर में 245 नए मरीज मिले हैं। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में सभी निजी अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग केंद्रों को स्थापित करने की अनुमति देने की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता स्वास्थ्य संचालक को दस्तावेज पेश कर सकते हैं, वही इस मामले में उचित कार्रवाई कर सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। आईआईटी भिलाई के भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं बापू नगर तालाब का लोकार्पण और अंडा चौक मैदान में भी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही आज जिले वासियों को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। रात 9 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस जवानों को तनाव मुक्त होकर कार्य करने की सलाह दी है। गृह मंत्री ने पुलिस की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किए गए स्पंदन अभियान के तहत खेलकूद का आयोजन करने, समय समय पर काउंसलिंग, स्वास्थ्य परीक्षण कराने के भी निर्देश दिए। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सारणी ताप विद्युत केंद्र का निरीक्षण किया और अनियमितताओं की जांच के निर्देश दिए। विद्युत केंद्र में कर्मचारियों को कम दर पर वेतन और आउटसोर्सिंग की शिकायत मिली थी। वहीं ठेकेदार पर भी एफआईआर की गई है। मामले में एसपी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर हर वर्ष होने वाली सर्वधर्म सभा के आयोजन को अपर मुख्य सचिव और मंत्री विश्वास सारंग के बीच मतभेद हो गया है। अपर मुख्य सचिव ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 3 दिसंबर को सर्वधर्म सभा स्थगित करने की सलाह दी थी, जिसे विश्वास सारंग ने इनकार कर दिया और मंच से छोटा कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। दिल्ली में पीएम मोदी ने कल सीएम शिवराज से मुलाकात की और इस दौरान दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई। इस दौरान सीएम ने राज्य में कोरोना के हालात पर जानकारी दी, साथ ही विकास के रोडमैप पर भी चर्चा की। धमतरी में पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के लिए करीब 108 क्वार्टर बनकर तैयार हो गए हैं, जिसका आवंटन जल्द किया जाएगा। बता दें कि करीब 100 साल के बाद इस तरह का आलीशान क्वार्टर पुलिस विभाग के लिए बनाया गया है। ऐसे में जिन पुलिस वालों के पास खुद का मकान नहीं है, वे काफी खुश हैं। जबलपुर में अवैध शराब के अड्डे पर पुलिस ने रेड की कार्रवाई की। वहां नीले कच्चे माल को पुलिस ने नष्ट कर दिया। पुलिस ने शराब के ड्रमों को आग के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस को चकमा देकर आरोपी वहां से भाग गए। भ्रष्ट आचरण और अपराधियों को संरक्षण देने वाले मामले में डीजीपी डीएम अवस्थी ने 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। डीजीपी ने बिलासपुर के कोटा से एसआई एएसआई को अवैध कटाई की जब्ती मामले में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया। डीजीपी ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई जारी है। बालाघाट में 16 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते अवैध परिवहन रोकने को लेकर जिला कलेक्टर एक्शन में है। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि जिले की सीमाओं पर धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाएं और उसमें 2-2 कर्मचारियों की ड्यूटी 24 घंटे के लिए लगाएं। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकास खंड में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। जिले के बीजाडी गांव में ग्रामीणों ने कब्जे हटाने के नाम पर किसान की खड़ी फसल तोड़ दी। किसान ने 2.5 एकड़ में टमाटर लगाया था, जिसे ग्रामीणों ने चौपट कर दिया। इधर मामले को लेकर एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से पहले ही पत्थल गांव के खरीदी केंद्र में विवाद हो गया। दरअसल किसानों और मजदूरों के बीच 4 रुपए प्रति बोरी भुगतान कराने की बात को लेकर विवाद हो गया। मामले की जानकारी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के पास पहुंचने पर उन्होंने कलेक्टर को समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद इंदौर कांग्रेस में लेटर लिखने का दौर शुरू हो गया है। नेताओं ने सोनिया गांधी समेत दूसरे वरिष्ठ नेताओं को खत लिखकर चुनाव में भाजपा को हराने के लिए बड़े कांग्रेस नेताओं को मैदान में उतारने की मांग की। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को सरगुजा में कांग्रेस का समर्थन मिला है। किसानों के समर्थन में कांग्रेसियों ने साइकिल रैली निकालकर केंद्र की नीति पर विरोध जताया। यहां जिला अध्यक्ष समेत सभी कांग्रेसी नेताओं ने करजी से दरिमा तक साइकिल रैली निकाली। कटनी के कलेक्टर कार्यालय में चल रही आरक्षण प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा कर दिया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन के अधिकारी मनमाने तरीके से आरक्षण कर रहे हैं। सरायपाली में धान खरीदी के पहले ही दिन किसानों ने प्रदर्शन किया। धान खरीदी केंद्र बदलने पर किसानों ने 400 कट्टा से 200 क्विंटल धान की ढेरी बनाकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भाजपा ने इस मामले में किसानों को समर्थन किया। कांकेर जिले के पखांजू क्षेत्र के कापसी इलाके के मछली व्यापारी के घर लूट के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से लूट के सामान बरामद किए गए हैं। वहीं मामले में 3 आरोपी अब भी फरार हैं। बता दें कि आरोपियों ने व्यापारी के घर में घुसकर पहले मारपीट किया और बंदूक की नोक पर 5 लाख रुपए नगद और 2 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। बीएसएफ के 56वें स्थापना दिवस पर डीजी राकेश अस्थाना ने रक्षा बल के अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए और कहा कि 1 दिसंबर 1965 में 25 बटालियन के साथ खड़ा हुआ ये बल 192 बटालियन वाले मजबूत बल का रूप ले चुका है। बीएसएफ ने देश विरोधी ताकतों के सभी नापाक इरादे को नाकाम कर क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाई। राजगढ़ में सीएम हेल्पलाइन की शिकायत का निराकरण न होने पर कलेक्टर ने खुद पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं बैठक में जनपद सीईओ और तहसीलदार शिक्षा अधिकारी को नोटिस देकर 2 अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए। भिलाई के रिसाली स्थित बीएसएफ आईजी हेडक्वार्टर में कोरोना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान अलग अलग आयोजन के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। भोपाल में संविधान दिवस के मौके पर बीजेपी एमएससी मोर्चा द्वारा बुद्धिजीवियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि हमें हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। सुकमा जिले में नक्सलियों के हमले में 9 जवानों के घायल होने और 1 जवान भालेराव के शहीद होने के बावजूद कोबरा बटालियन के जवानों का मनोबल नहीं गिरा है। वो आज भी नक्सलियों से लोहा लेने का इरादा रखते हैं। आज एक घायल जवान का मुस्कुराता फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बस्तर के स्कूल शिक्षा विभाग में की गई अवैध और मनमानी भर्तियों को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन और जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी। जबलपुर में करंट से हुई हाथी की मौत के मामले में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा और वन विभाग के अधिकारियों को दोषी बताते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कोंडा गांव में शादी समारोह से लौट रही कार खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक परिवार बीजापुर जिले का रहने वाला है। हादसा नेशनल हाईवे नंबर 30 सिटी कोतवाली जुबा के पास हुआ। पुलिस देर रात शव को वाहन से बाहर निकाल पाई। सतना रामनगर मार्ग पर आज दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में मां और उसके 6 साल के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। केशकाल में नेशनल हाईवे पर गुरुवार की शाम एक ट्रक ने अनियंत्रित होकर स्कूटी सवार युवकों को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसके कारण स्कूटी में सवार 2 लोगों में से एक अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल केशकाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया।
बलरामपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ के जिला अस्पताल में ना तो वाहन की सुविधा और ना ही पर्याप्त स्टाफ। जिले में 11 वाहन पूरी तरह से कंडम हो चुके हैं। अब सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पति सिंह खनिज न्यास मद से 2 वाहनों की खरीदी की बात कह रहे हैं। इंदौर में महू सनवाद के बीच नैरो गेज लाइन के अलाइनमेंट बदलने का काम 10 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना की वजह से काम की गति धीमी हुई। रीवा के घोघर मोहल्ले में रहने वाले एक महिला बीते 1 महीने से अपनी खोई बच्ची की तलाश में थानों के चक्कर काट रही है। वहीं पुलिस भी बच्ची की तलाश नहीं कर पाई है। बहरहाल पुलिस ने मामले पर जांच का पूरा भरोसा दिया है। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को अब पेट्रोल डीजल ने भी परेशान करना शुरू कर दिया है। देश में पेट्रोल की औसतन कीमत सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है और प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पेट्रोल 90 रुपये 16 पैसे तो डीजल 81 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। जशपुर जिले में सोगड़ा आश्रम के गुरु संभव राम के प्रयासों से बेस्ट क्वालिटी की चाय का उत्पादन हो रहा है। कलेक्टर अंकित आनंद और डीएफओ पंकज राजपूत के प्रयासों से सारू डी में चाय की पैकेजिंग का काम आगे बढ़ा है। सोगड़ा में सर्वेश्वरी समूह तो सारू डी के चाय बागान में ग्रीन और सीटीसी चाय का उत्पादन हो रहा है। प्रशासन ने बाला छापर में ऑटोमेटिक चाय प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा दी। कटनी के शिवाजी नगर में एक बार फिर चोरों ने सूने मकान में धावा बोलकर 4 लाख रुपए से भी अधिक की ज्वेलरी पार कर दी। घर के लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए शहडोल गए हुए थे। शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा की पलोड कॉलोनी घर के सामने खड़ी एक 4 पहिया कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने कार के अगले हिस्से को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। उज्जैन चिमनगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा से ट्रक में भरकर लाइट आ रहे 65 लाख रुपए के अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। रायगढ़ शहर के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र में एक छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम करने वाली लोक कलाकार पुष्पा बेहरा ने आत्मदाह कर खुदकुशी करने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने देखा तो आनन फानन में युवती को बचाया और एम्बुलेंस की मदद से उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक युवक का कृपाराम साहू के अपहरण और उसके बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना का कारण जमीन विवाद को बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मंगलवार को सरकार और किसान नेताओं की बातचीत बेनतीजा रही। सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। अब सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक 3 दिसंबर को होगी। दिल्ली सीमा पर फोर्स बढ़ने के साथ किसान संगठन अलर्ट हो चुके हैं। प्रदर्शन को तेज करने के लिए किसान और ज्यादा प्रदर्शनकारियों को जुटाने की कोशिश में। नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान प्रतिनिधियों के साथ सरकार की पहले दौर की बैठक बेनतीजा रही। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि किसान नेताओं को नए कृषि कानूनों के विशिष्ट पहलुओं को सामने रखना चाहिए। सरकार उनकी चिंताओं पर गौर करने और उनका समाधान करने के लिए तैयार है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बुधवार को राज्यसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पटना कमिश्नर के कार्यालय में नॉमिनेशन के वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सहित बड़ी संख्या में विधायक और विधान पार्षद मौजूद रहे। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर शिवसेना में शामिल हो गई है। मुंबई में उर्मिला ने शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में प्रवेश किया।
सीएम योगी ने यूपी के गौतम बुद्ध नगर में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर अक्षय कुमार से चर्चा की। अक्षय कुमार से मुलाकात को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया। उन्होंने शिष्टाचार भेंट में फिल्म जगत के विभिन्न पहलुओं के संबंध में उनसे सार्थक चर्चा की और बात कही। सीएम ने कहा कि अपने कार्य के प्रति उनकी समझ, लगन और रचनाधर्मिता युवाओं के लिए प्रेरणास्पद है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के असंतुष्ट नेता शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं शामिल होने जा रहे हैं। टीएमसी नेता सौगत राय ने इसकी जानकारी दी है। राय ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। ये एक मूर्खतापूर्ण धारणा थी। राय ने शुभेंदु संग एक सार्थक बैठक की। वो टीएमसी के साथ है। ममता को फिर से जिताने के लिए मिलकर काम करेंगे। देश में चक्रवाती तूफानों का सिलसिला जारी है। दीवार के बाद मौसम विभाग ने एक और चक्रवाती तूफान बुरेवी की जानकारी दी है। बंगाल की खाड़ी में उच्च दाब के कारण 2 दिसंबर की शाम को त्रिंकोमाली के निकट श्रीलंका के तट से गुजरने का इसका पूर्व अनुमान है। इस दौरान 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अवसाद वर्षा की संभावना है। देश में हर दिन बैंकिंग फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड के मामले में एसबीआई ने ग्राहकों को सतर्क किया है। एसबीआई ने बताया कि हमारे ग्राहकों को फेक ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इन ईमेल से एसबीआई का संबंध नहीं है। एसबीआई ने कहा कि ग्राहकों से अनुरोध है कि वे सोशल मीडिया पर सतर्क रहें और किसी भी भ्रामक और फर्जी संदेश में न आए। निजी क्षेत्र की यस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नया प्रीमियम बैंकिंग प्रोग्राम पेश किया है। इसे बैंक ने यस प्रीमिया प्रोग्राम नाम दिया है। इसमें ग्राहकों की ज़रूरत के मुताबिक सॉल्यूशंस पेश किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में छोटे कारोबारी, सैलरीड कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया है। इसे कस्टमाइज्ड बैंक सॉल्यूशंस के लिए तैयार किया गया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,41,00,000 के पार हो चुकी है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 14,85,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 4,44,00,000 से भी ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 1,82,00,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में 1,41,00,000 केस के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95 लाख के करीब पहुंच चुकी है। देश में एक दिन में 43,000 मरीज के ठीक होने से अब तक 89,31,000 मरीज यहां ठीक हो चुके हैं। अब तक 1,38,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस में कमी हुई है और 4,27,000 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 36,000 से भी ज़्यादा नए मरीज सामने आए। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग के मुताबिक बिहार में अब निजी लैब में 800 रुपये में RT-PCR जांच होगी, जबकि इससे पहले जांच के लिए 1,500 रुपये खर्च करने पड़ते थे। दिल्ली और गुजरात सरकार ने भी टेस्ट का रेट घटाकर 800 रुपये कर दिया है। फिल्म अभिनेता और बीजेपी के गुरदासपुर सांसद सनी देओल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने मंगलवार को सनी देओल को कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की है। कुल्लू के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सनी देओल और उनके दोस्त मुंबई के लिए रवाना होने की योजना बना रहे थे। सनी देओल मनाली के पास एक फार्म हाउस में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,357 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,07,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 10 मौत से कुल आंकड़ा 3,270 पहुंच गया है। वहीं 1,683 मरीज के डिस्चार्ज होने से अब कुल आंकड़ा 1,89,780 पहुंच गया है। अभी तक 14,435 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कुल आंकड़े 42,000 को पार कर गए। इंदौर में 595 नए केस कोरोना के मिले हैं और अब तक 43,286 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 24 घंटे में 4 मौत से अब कुल आंकड़ा 767 पहुंच गया है। 628 मरीज स्वस्थ होने से अब इसका आंकड़ा 37,963 पहुंच गया है। जिले में 4,556 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,893 नए मरीज से अब आंकड़ा 2,39,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,333 पहुंच गई है। 31 मौत से कुल आंकड़ा 2,892 पहुंच गया है। प्रदेश में 1,000
976 मरीज डिस्चार्ज होने से अब कुल आंकड़ा 2,16,000 पहुंच गया है। वहीं राजनांदगांव में 124, दुर्ग में 102 और रायपुर में 245 नए मरीज मिले। हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में सभी निजी अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग केंद्रों को स्थापित करने की अनुमति देने की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता स्वास्थ्य संचालक को दस्तावेज पेश कर सकते हैं, वह इस मामले में उचित कार्रवाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 7 दिसंबर को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भोपाल आएंगी। वहीं 8 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि शिवराज कैबिनेट में वर्तमान में 28 मंत्री हैं, वहीं 6 मंत्री पद खाली। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। आईआईटी भिलाई के भूमि पूजन के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। वहीं बापू नगर तालाब का लोकार्पण और अंडा चौक मैदान में भी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही आज जिले वासियों को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम रात 9 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस जवानों को तनाव मुक्त होकर कार्य करने की सलाह दी है। गृह मंत्री ने पुलिस के समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किए गए स्पंदन अभियान के तहत खेलकूद का आयोजन करने, समय समय पर काउंसलिंग, स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए। 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर हर वर्ष होने वाली सर्वधर्म सभा के आयोजन को अपर मुख्य सचिव और मंत्री विश्वास सारंग के बीच मतभेद हो गया। अपर मुख्य सचिव ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 3 दिसंबर की सर्वधर्म सभा स्थगित करने की सलाह दी थी, जिसे विश्वास सारंग ने इनकार कर दिया और मंच से छोटा कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। इंदौर में एंटी माफिया अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी। आज निगम की टीम ने भूमाफिया सुल्तान उर्फ बब्बू के ठिकाने पर कार्रवाई की। खजराना थाना क्षेत्र स्थित 3 मंजिला अवैध निर्माण पर अतिक्रमण की कार्रवाई की। शिवपुरी के कोलारस थाना इलाके में अपहृत चरवाहे को पुलिस ने छुड़वा लिया है। इस दौरान पुलिस और डकैत बैजू गुर्जर गिरोह के बीच मुठभेड़ भी हुई। मुठभेड़ में पुलिस के जवानों ने एक डकैत को गिरफ्तार किया, वहीं 2 अन्य डकैत मौके से फरार हो गए। बता दें कि कल डकैतों ने चरवाहे का अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सारणी ताप विद्युत केंद्र का निरीक्षण किया और अनियमितताओं की जांच के निर्देश दिए। विद्युत केंद्र में कर्मचारियों को कम दर पर वेतन और आउटसोर्सिंग की शिकायत मिली थी। वहीं ठेकेदार पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में एसपी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव अंकित आनंद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद चेयरमैन अंकित आनंद ने मुख्यमंत्री और शासन के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कृषि और उद्योगों का विद्युत से विकास का लक्ष्य हासिल होगा। विद्युत सेवा भवन में नए चेयरमैन अंकित आनंद को कर्मचारियों ने शुभकामनाएं दी। राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस का रिसाव होने से अफरा तफरी मच गई। रिसाव के बाद आईसीयू में भर्ती 1 मरीज की मौत हो गई। वहीं वार्ड में भर्ती 8 गंभीर मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। घटना के बाद मरीज की मौत के कारणों की जांच की जा रही है। भोपाल में संविधान दिवस के मौके पर बीजेपी एससी मोर्चा द्वारा बुद्धिजीवियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है गया। इसमें मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि हमें हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। धमतरी में पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के लिए करीब 108 क्वार्टर बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसका आवंटन जल्द किया जाएगा। बता दें कि करीब 100 साल बाद इस तरह का आलीशान क्वार्टर पुलिस विभाग के लिए बनाया गया है। ऐसे में जिन पुलिस वालों के पास खुद का मकान नहीं है वे काफ़ी खुश हैं। भ्रष्ट आचरण और अपराधियों को संरक्षण देने वाले मामले में डीजीपी डीएम अवस्थी ने 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। डीजीपी ने बिलासपुर के कोटा एएसआई को अवैध कटाई की जब्ती मामले में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया। डीजीपी ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। बालाघाट में 16 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत अवैध परिवहन रोकने को लेकर जिला कलेक्टर एक्शन में है। कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि जिले की सीमाओं पर धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाएं और उसमें 2-2 कर्मचारियों की ड्यूटी 24 घंटे के लिए लगाएं।
बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। जिले के विजयडी गांव में ग्रामीणों ने कब्जा हटाने के नाम पर किसान की खड़ी फसल तोड़ दी। किसान ने 2.5 एकड़ में टमाटर लगाया था, जिसे ग्रामीणों ने चौपट कर दिया। इधर मामले को लेकर एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से पहले ही पत्थल गांव के खरीदी केंद्र में विवाद हो गया। दरअसल किसानों और मजदूरों के बीच 4 रुपए प्रति बोरी भुगतान कराने की बात को लेकर विवाद हो गया। मामले की जानकारी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के पास पहुंचने पर उन्होंने कलेक्टर को समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को सरगुजा में कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। किसानों के समर्थन में कांग्रेसियों ने साइकिल रैली निकालकर केंद्र की नीति पर विरोध जताया। यहां जिला अध्यक्ष समेत सभी कांग्रेसी नेताओं ने करजी से दरिमा तक साइकिल रैली निकाली। सरायपाली में धान खरीदी के पहले ही दिन किसानों ने प्रदर्शन किया। धान खरीदी केंद्र बदलने पर किसानों ने 400 कट्टे के 200 क्विंटल धान की ढेरी बनाकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भाजपा ने इस मामले में किसानों का समर्थन किया। जबलपुर में करंट से हुई हाथी की मौत के मामले में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है और वन विभाग के अधिकारियों को दोषी बताते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद इंदौर कांग्रेस ने लेटर लिखने का सिलसिला शुरू हो गया है। नेताओं ने सोनिया गांधी समेत दूसरे वरिष्ठ नेताओं को खत लिखकर चुनाव में भाजपा को हराने के लिए बड़े कांग्रेस नेताओं को मैदान में उतरने की मांग की। कटनी के कलेक्टर कार्यालय में चल रही आरक्षण प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा कर दिया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन के अधिकारी मनमाने तरीके से आरक्षण कर रहे हैं। इंदौर में महू सनावद के बीच नैरो गेज लाइन के अलाइनमेंट बदलने का काम 10 साल बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना की वजह से काम की गति धीमी हुई है। बस्तर के स्कूल शिक्षा विभाग में की गई अवैध और मनमानी भर्तियों को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन और जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। बीएसएफ के 56वें स्थापना दिवस पर डीजी राकेश अस्थाना ने रक्षा बल के अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए और कहा कि 1 दिसंबर 1965 में 25 बटालियन के साथ खड़ा हुआ ये बल 192 बटालियन वाले मजबूत बल का रूप ले चुका है। बीएसएफ ने देश विरोधी ताकतों के सभी नापाक इरादे को नाकाम कर क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाई। भिलाई के रिसाले स्थित बीएसएफ आईजी हेडक्वार्टर में कोरोना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान अलग अलग आयोजन के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। सुकमा जिले में नक्सलियों के हमले में 9 जवानों के घायल होने और 1 जवान भाले राव के शहीद होने के बावजूद कोबरा बटालियन के जवानों का मनोबल नहीं गिरा है। वो आज भी नक्सलियों से लोहा लेने का इरादा रखते हैं। आज एक घायल जवान का मुस्कुराता फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजगढ़ में सीएम हेल्पलाइन की शिकायत का निराकरण न होने पर कलेक्टर ने खुद पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं बैठक में जनपद सीईओ और तहसीलदार शिक्षा अधिकारी को नोटिस देकर 2 अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए। बलरामपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ के जिला अस्पताल में न तो वाहन की सुविधा है और न ही पर्याप्त स्टाफ। जिले में 11 वाहन पूरी तरह से कंडम हो चुके हैं। अब सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पति सिंह खनिज निराश मद से 2 वाहनों की खरीदी की बात कह रहे हैं। जबलपुर में अवैध शराब के अड्डे पर पुलिस ने रेड मारी। यहां मिले कच्चे माल को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। पुलिस ने शराब के ड्रमों को आग के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस को चकमा देकर आरोपी वहां से भाग निकले। उज्जैन चिमनगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा में से ट्रक में भरकर लाइट आ रही 65 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब को जब्त किया। पूछताछ में पता लगा कि हरियाणा में से शराब भरकर इंदौर के रास्ते गुजरात सप्लाई की जा रही थी।
रायगढ़ शहर के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र में एक छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम करने वाली लोक कलाकार पुष्पा बेहरा ने आत्मदाह कर खुदकुशी करने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने देखा तो आनन फानन में युवती को बचाया और एम्बुलेंस की मदद से उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक युवक कृपाराम साहू के अपहरण और उसके बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना का कारण जमीन विवाद को बताया जा रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कोरबा के कटघोरा बस स्टैंड में एक तेज रफ्तार बस ने सामने से आ रहे बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों पास के मेंदगढ़ी के रहने वाले थे। आरोपी बस चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोंडा गांव में शादी समारोह से लौट रही कार खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक परिवार बीजापुर जिले का रहने वाला है। हादसा नेशनल हाईवे नंबर 30 पर सिटी कोतवाली जुबा के पास हुआ। पुलिस देर रात शव को वाहन से बाहर निकालती रही। सतना रामनगर मार्ग पर आज दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में मां और उसके 6 साल के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। केशकाल में नेशनल हाईवे पर गुरुवार की शाम तक ट्रक ने अनियंत्रित होकर स्कूटी सवार युवकों को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसके कारण स्कूटी में सवार 2 लोगों में से एक अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र के कापसी इलाके के मछली व्यापारी के घर लूट के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से लूट के सामान भी बरामद कर लिए गए। बिलासपुर में फर्जी सीबीआई अफसर बनकर लूट करने वाले आरोपी को रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीते सोमवार को आरोपी ने ग्रामीण को लूट का शिकार बनाया था और मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 2 नग मोबाइल और 500 कैश जब्त किए। कटनी के शिवाजी नगर में एक बार फिर चोरों ने सूने मकान में धावा बोलकर 4 लाख रुपए से भी अधिक की ज्वेलरी पार कर दी। घर के लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए शेड्यूल गए थे। नरसिंहपुर के काटावाड़ा के पलोड कॉलोनी के घर के सामने खड़ी एक 4 पहिया वाहन में अचानक आग लग गई और देखते देखते आग ने कार के पिछले और अगले हिस्से को पूरी तरह से जला दिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्वालियर के खुरेरी ब्रिज के हाईवे में चलती ट्रक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रक डबरा से मुरैना की ओर जा रही थी और इस दौरान खुरेरी ब्रिज में ट्रक पर अचानक आग लग गई। रीवा के घोघर मोहल्ले में रहने वाली एक महिला बीते 1 महीने से अपनी खोई बच्ची की तलाश में थानों के चक्कर काट रही है और वहीं पुलिस भी बच्ची की तलाश नहीं कर पाई है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांजगीर चांपा जिले के पोड़ी दल्हा गांव में फसल काटते समय किसानों को खेत में मगरमच्छ दिखाई दिया। यह सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को पकड़कर क्रोकोडाइल पार्क में रखा गया। जशपुर जिले में सोगड़ा आश्रम के गुरु संभवराम के प्रयासों से बेस्ट क्वालिटी की चाय का उत्पादन हो रहा है। कलेक्टर अंकित आनंद और डीएफओ पंकज राजपूत के प्रयासों से सुरुडी चाय की पैकेजिंग का काम आगे बढ़ा है। मंगलवार को सरकार और किसान नेताओं की बातचीत बेनतीजा रही। सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। अब सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक 3 दिसंबर को होगी। दिल्ली सीमा पर फोर्स बढ़ने के साथ किसान संगठन अलर्ट हो गए हैं। प्रदर्शन को तेज करने, किसान और ज्यादा प्रदर्शनकारियों को जुटाने की कोशिश की। नए कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान प्रतिनिधियों के साथ सरकार की पहले दौर की बैठक बेनतीजा रही और इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि किसान नेताओं को नए कृषि कानूनों के विशिष्ट पहलुओं को सामने रखना चाहिए। सरकार उनकी चिंताओं पर गौर करने और उनका समाधान करने के लिए तैयार है।
पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बुधवार को राज्यसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पटना कमिश्नर के कार्यालय में नॉमिनेशन के वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सहित बड़ी संख्या में विधायक और विधान पार्षद भी शामिल होंगे। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर शिवसेना में शामिल हो गई हैं। मुंबई में उर्मिला ने शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में प्रवेश किया। सीएम योगी ने यूपी के गौतम बुद्ध नगर में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर अक्षय कुमार से चर्चा की। अक्षय कुमार से मुलाकात को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया। उन्होंने शिष्टाचार भेंट में फिल्म जगत के विभिन्न पहलुओं के संबंध में उनसे सार्थक चर्चा की बात कही। सीएम ने कहा कि अपने कार्य के प्रति उनकी समझ, लगन और रचनाधर्मिता युवाओं के लिए प्रेरणास्पद है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के असंतुष्ट नेता शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं शामिल होने जा रहे हैं। टीएमसी नेता सौगत राय ने इसकी जानकारी दी है। राय ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। ये एक मूर्खतापूर्ण धारणा थी। राय ने शुभेंदु संग एक सार्थक बैठक की और वो टीएमसी के साथ हैं। ममता को फिर से जिताने के लिए मिलकर काम करेंगे। देश में चक्रवाती तूफानों का सिलसिला जारी है। निवार के बाद मौसम विभाग ने एक और चक्रवाती तूफान बुरेवी की जानकारी दी है। बंगाल की खाड़ी में उच्च दाब के कारण 2 दिसंबर की शाम को ट्रिंकोमाली के निकट श्रीलंका के तट से गुजरने का इसका पूर्व अनुमान है। इस दौरान 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ वर्षा हो सकती है। देश में हर दिन बैंकिंग फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड के मामले में एसबीआई ने ग्राहकों को सतर्क किया है। एसबीआई ने बताया कि हमारे ग्राहकों को फेक ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इन ईमेल से एसबीआई का संबंध नहीं है। एसबीआई ने कहा ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे सोशल मीडिया पर सतर्क रहें और किसी भी भ्रामक और फर्जी संदेश में न आए। निजी क्षेत्र के यस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नया प्रीमियम बैंकिंग प्रोग्राम पेश किया है। इस बैंक ने यस प्रीमिया प्रोग्राम नाम से दिया है, जिसमें ग्राहकों की ज़रूरत के मुताबिक सॉल्यूशंस पेश किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में छोटे कारोबारी, सैलरीड कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया है। इसमें कस्टमाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशंस के लिए तैयार किया गया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 41 लाख के पार हो चुकी है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 14,85,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 44 लाख से भी ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 1 करोड़ 82 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में 1 करोड़ 41 लाख केस के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95 लाख के करीब पहुंच चुकी है और एक दिन में 43,000 मरीज के ठीक होने से अब तक 89,31,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,38,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस में कमी के साथ 4,27,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 36,000 से भी ज़्यादा नए मरीज सामने आए। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। यहां स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग के मुताबिक बिहार में अब निजी लैब में 800 रुपये में RT-PCR जांच होगी, जबकि इससे पहले जांच के लिए 1,500 रुपये खर्च करने पड़ते थे। दिल्ली और गुजरात सरकार ने भी टेस्ट का रेट घटाकर 800 रुपये कर दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1357 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा अब 2,07,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 10 मौत से कुल आंकड़ा 3,270 पहुंच चुका है। वहीं 1,683 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,89,720 पहुंच गया है। अभी 14,435 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कुल आंकड़े 42,000 को पार कर गए। इंदौर में 595 नए कोरोना मरीज मिलने से अब तक 43,286 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 24 घंटे में 4 मौत से कुल आंकड़ा 767 पहुंच गया है। 628 मरीज स्वस्थ होने से अब कुल 37,963 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में 4,556 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी।
छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,893 नए मरीज से आंकड़ा 2,39,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,333 पहुंच गई है। 31 मौत से कुल आंकड़ा 2,892 पहुंच गया है। प्रदेश में 1,976 मरीज डिस्चार्ज होने से अब आंकड़ा 2,16,000 तक पहुंच चुका है। वहीं राजनांदगांव में 124, दुर्ग में 102 और रायपुर में 245 नए मरीज मिले। हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में सभी निजी अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग केंद्रों को स्थापित करने की अनुमति देने की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता स्वास्थ्य संचालक को दस्तावेज पेश कर सकते हैं, वहीं इस मामले में उचित कार्रवाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 7 दिसंबर को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भोपाल आएंगी। वहीं 8 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि शिवराज कैबिनेट में वर्तमान में 28 मंत्री हैं, वहीं 6 मंत्री पद खाली। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। आईआईटी भिलाई के भूमि पूजन के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। वहीं बापू नगर तालाब का लोकार्पण और अंडा चौक मैदान में भी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही आज जिले वासियों को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम रात 9 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस जवानों को तनाव मुक्त होकर कार्य करने की सलाह दी है। गृह मंत्री ने पुलिस की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किए गए स्पंदन अभियान के तहत खेलकूद का आयोजन करने, समय समय पर काउंसलिंग, स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिए। 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर हर वर्ष होने वाली सर्वधर्म सभा के आयोजन को अपर मुख्य सचिव और मंत्री विश्वास सारंग के बीच मतभेद हो गया। अपर मुख्य सचिव ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 3 दिसंबर की सर्वधर्म सभा स्थगित करने की सलाह दी थी, जिसे विश्वास सारंग ने इनकार कर दिया और मंच से छोटा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्देशित किया। इंदौर में एंटी माफिया अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। आज निगम की टीम ने भू माफिया सुल्तान उर्फ बब्बू के ठिकाने पर कार्रवाई की। खजराना थाना क्षेत्र स्थित 3 मंजिला अवैध निर्माण पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। शिवपुरी के कोलारस थाने इलाके में अपहृत चरवाहे को पुलिस ने छुड़वा लिया है। इस दौरान पुलिस और डकैत बैजू गुर्जर गिरोह के बीच मुठभेड़ भी हुई। मुठभेड़ में पुलिस के जवानों ने एक डकैत को गिरफ्तार किया, वहीं 2 अन्य डकैत मौके से फरार हो गए। बता दें कि कल डकैतों ने चरवाहे का अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सारणी ताप विद्युत केंद्र का निरीक्षण किया और अनियमितताओं की जांच के निर्देश दिए हैं। विद्युत केंद्र में कर्मचारियों को कम दर पर वेतन और आउटसोर्सिंग की शिकायत मिली थी, वहीं ठेकेदार पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में एसपी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव अंकित आनंद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद चेयरमैन अंकित आनंद ने मुख्यमंत्री और शासन के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि और उद्योगों का विद्युत विकास का लक्ष्य हासिल होगा। विद्युत सेवा भवन में नए चेयरमैन अंकित आनंद को कर्मचारियों ने शुभकामनाएं दी। राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस का रिसाव होने से अफरा तफरी मच गई। रिसाव के बाद आईसीयू में भर्ती एक मरीज की मौत हो गई। वहीं वार्ड में भर्ती 8 गंभीर मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। घटना के बाद मरीज की मौत के कारणों की जांच की जा रही। भोपाल में संविधान दिवस के मौके पर बीजेपी एससी मोर्चा द्वारा बुद्धिजीवियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि हमें हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। धमतरी में पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के लिए 108 क्वार्टर बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसका आवंटन जल्द किया जाएगा। बता दें कि करीब 100 साल के बाद इस तरह का आलीशान क्वार्टर पुलिस विभाग के लिए बनाया गया। ऐसे में जिन पुलिस वालों के पास खुद का मकान नहीं है, वे काफी खुश हैं। भ्रष्ट आचरण और अपराधियों को संरक्षण देने वाले मामले में डीजीपी डीएम अवस्थी ने 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। डीजीपी ने बिलासपुर के कोटा एएसआई को अवैध कटाई की जब्ती मामले में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया है। डीजीपी ने कहा है कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। बालाघाट में 16 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते अवैध परिवहन रोकने को लेकर जिला कलेक्टर एक्शन में।
कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि जिले की सीमाओं पर धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए एक चेक पोस्ट बनाएं और उसमें 2-2 कर्मचारियों की ड्यूटी 24 घंटे के लिए लगाएं। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जिले के बीजाडी गांव में ग्रामीणों ने कब्जा हटाने के नाम पर किसान की खड़ी फसल तोड़ दी। किसान ने 2.5 एकड़ खेत में टमाटर लगाया था, इसे ग्रामीणों ने चौपट कर दिया। इधर मामले को लेकर एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से पहले ही पत्थल गांव के खरीदी केंद्र में विवाद हो गया। दरअसल किसानों और मजदूरों के बीच 4 रुपए प्रति बोरी भुगतान कराने की बात को लेकर विवाद हो गया। मामले की जानकारी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के पास पहुंचने पर उन्होंने कलेक्टर को समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को सरगुजा में कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। किसानों के समर्थन में कांग्रेसियों ने साइकिल रैली निकालकर केंद्र की नीति का विरोध जताया। यहां जिला अध्यक्ष समेत सभी कांग्रेसी नेताओं ने करजी से दरिमा तक साइकिल रैली निकाली। सरायपाली में धान खरीदी के पहले ही 3 किसानों ने प्रदर्शन किया। धान खरीदी केंद्र बदलने पर किसानों ने 400 कट्टा के 200 क्विंटल धान की ढेरी बनाकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भाजपा ने इस मामले में किसानों का समर्थन किया। जबलपुर में करंट से हुई हाथी की मौत के मामले में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा और वन विभाग के अधिकारियों को दोषी बताते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद इंदौर कांग्रेस में लेटर लिखने का दौर शुरू हो गया है। नेताओं ने सोनिया गांधी समेत दूसरे वरिष्ठ नेताओं को खत लिखकर चुनाव में भाजपा को हराने के लिए बड़े कांग्रेस नेताओं को मैदान में उतरने की मांग की। कटनी के कलेक्टर कार्यालय में चल रही आरक्षण प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा किया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन के अधिकारी मनमाने तरीके से आरक्षण कर रहे हैं। धमतरी के मकरदोना के 30 परिवारों ने वन अधिकार पत्र के दावों को निरस्त करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके द्वारा वन अधिकार समिति के सामने वन अधिकार पत्र के लिए दावा प्रस्तुत किया गया था, जिससे काबिज नहीं होने की बात कहते हुए समिति ने निरस्त कर दिया। इंदौर में महू सोनावत के बीच नैरो गेज लाइन के अलाइनमेंट बदलने का काम 10 साल बाद भी शुरू नहीं हो पाया। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना की वजह से काम की गति धीमी हुई है। बस्तर के स्कूल शिक्षा विभाग में की गई अवैध और मनमानी भर्तियों को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन और जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी। बीएसएफ के 56वें स्थापना दिवस पर डीजी राकेश अस्थाना ने रक्षा बल के अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए और कहा कि 1 दिसंबर 1965 में 25 बटालियन के साथ खड़ा हुआ ये बल 192 बटालियन वाले मजबूत बल का रूप ले चुका है। बीएसएफ ने देश विरोधी ताकतों के सभी नापाक इरादों को नाकाम कर क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाई। भिलाई के रिसाली स्थित बीएसएफ आईजी हेडक्वार्टर में कोरोना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान अलग अलग आयोजन के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। सुकमा जिले में नक्सलियों के हमले में 9 जवानों के घायल होने और 1 जवान भालेराव के शहीद होने के बावजूद कोबरा बटालियन के जवानों का मनोबल गिरा नहीं है। वो आज भी नक्सलियों से लोहा लेने का इरादा रखते हैं। आज एक घायल जवान का मुस्कुराता फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजगढ़ में सीएम हेल्पलाइन की शिकायत का निराकरण न होने पर कलेक्टर ने खुद पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं बैठक में जनपद सीईओ और तहसीलदार शिक्षा अधिकारी को नोटिस देकर 2 अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश भी दिए। बलरामपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ के जिला अस्पताल में ना तो वाहन की सुविधा और ना ही पर्याप्त स्टाफ। जिले में 11 वाहन पूरी तरह से कंडम हो चुके हैं। अब सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पति सिंह खनिज न्यास मद से 2 वाहनों की खरीदी की बात कर रहे हैं।
जबलपुर में अवैध शराब के ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में मिले कच्चे माल को नष्ट कर दिया। वहीं पुलिस की टीम ने शराब के ड्रमों को आग के हवाले कर दिया। कार्रवाई के दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए।